एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत बड़ी न्यूज़। सबसे बड़ी न्यूज़ उन एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली जो पिछले 6 महीने 1 साल से एक लगातार मैसेज मेरे पास लेके आ रहे थे कि हमारे पास में साइंस स्ट्रीम के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट? तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए आज का जो ये सेशन है वो डेडिकेटेड है एक ऐसे एग्जाम के लिए जो हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से ऑफ कोर्स रिलेट करता है और अभी रिसेंटली उसका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया गया, दैट वाज सीएसआईआर एग्जामिनेशन। तो आज का हमारा जो फोकस है, ये जो गुड न्यूज है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है 84 प्लस सब्जेक्ट्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जितने भी आपके साइंस स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए होता है सीएसआईआर नेट। और रिसर्च की अगर मैं बात करूं या असिस्टेंट प्रोफेसर डोमेन की मैं बात करूं तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी के सभी साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए टू कम इन दिस सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। पहले ये एग्जामिनेशन खुद सीएसआईआर करवाता था, बट अब जो है ये एग्जामिनेशन भी एनटीए के अम्ब्रेला के अंदर ही आ गया है। तो आप सभी लोगों के लिए आज हम इसकी स्ट्रैटेजी को लेकर बात करेंगे और जितने भी एस्पिरेंट्स जो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, सीएसआईआर वालों के लिए भी, तो अब उनके लिए फुल फ्लैश जो है वो पूरी स्ट्रैटेजी लेके मैं आने वाली। अब ऑब्वियस ही बात है कि मैंने तो आप लोगों को यूजीसी के बारे में बहुत कुछ बताया और पिछले 2 साल से जेआरएफ अड्डा यूजीसी में आप लोगों को हेल्प कर रहा है। जेआरएफ अड्डा का एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि है सीएसआईआर नेट, और वहां पर आप सभी लोगों के लिए 2 मेजर सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट सीएसआईआर नेट एग्जाम देते हैं, दैट इज लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस, वो लेकर हम आने वाले हैं। और आपके लिए तो ऐसी फैकल्टीज जो इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर खुद क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने खुद ने जेआरएफ किया और उसके बाद में काफी लंबे समय से सीएसआईआर नेट का एक्सपीरियंस लेकर आप सभी लोगों को गाइड करने आने वाले हैं। सो इट इज माय प्रिविलेज कि इस चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम हम लेके आने वाले हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेलकम ऑफ कोर्स प्रियंका मैम फॉर लाइफ साइंस। एंड प्रियंका मैम, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। अब ऑब्वियसली वेलकम तो बहुत पहले हो गया था, बट यस ऑफ कोर्स लाइफ साइंस के बारे में आज मैम हम बात करेंगे सीएसआईआर को लेकर। इसके साथ साथ हम मैम को भी बुला लेते हैं, मंजू मैम को, फॉर केमिकल साइंस, जो कि अब केमिकल साइंस के लिए आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। तो हम एक एक करके स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको, वो भी आप बोल सकते हो। सीएसआईआर नेट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बहुत टाइम से दोनों बता रहे हैं, अभी मैंने भी थोड़ी बहुत ज्ञान लिया इनसे सीएसआईआर का, और बहुत कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है ये एग्जाम है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन आवर कंट्री। कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आने वाले हैं, वो इन्हीं से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियंका मैम, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. And we are privileged to join JRF Adda for CSIR NET. So students, CSIR NET एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर साइंस से बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, और उसके अलावा कुछ अर्थ साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं, और इसका एग्ज़ाम एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। सो हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं लाइफ साइंसेस और केमिकल साइंसेस। सो इन दोनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा। सीएसआईआर नेट के अंदर 3 सेक्शन में जो पेपर है वो डिवाइड होता है, सेक्शन ए, बी और सी, जिसमें जो सेक्शन ए है पर्टिकुलरली वो ज़्यादातर मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। सेक्शन बी और सी सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं। सो पर्टिकुलरली अगर मैं लाइफ साइंसेस की बात करूँ तो जो सेक्शन बी है उसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें से हमें 35 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। और वहीं जो सेक्शन सी है उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, 75 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने रहते हैं। सो ये जो दोनों पार्ट हैं थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं बच्चों के लिए, और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको एनालिटिकल, रिसर्च, एप्टीट्यूड बेस्ड आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जिससे आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें और जिससे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें। तो आपका वो जो अप्रोच है उसको डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे इस कोर्स में पूरी तरह से। सो ज़्यादातर क्योंकि इसके बाद भी बच्चे पीएचडी के लिए जाते हैं, सो पीएचडी के अंदर जिस तरह का आपका प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है उसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो हम लोगों का कोशिश यही है कि बच्चों का वही अप्रोच डेवलप करें, और हमारा एम है कि इस बार हम ऑल इंडिया रैंक बच्चों के लिए लेके आए। सो ये हम लोगों की कोशिश है। नाउ ओवर टू It's been a long time
नहीं है कि प्रियंका मैम को बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं। हम शायद जानते नहीं थे एक दूसरे को, बट हम पहले वाली कंपनी में साथी थे। तो यस, तो साथ में ही थे हम। तो ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ प्रियंका मैम को, और प्रियंका मैम ने बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा कुछ किया है सिलेक्शन से बियॉन्ड। क्योंकि जैसे कि आप पार्ट सी देख रहे हो ना, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रिसर्च पढ़ाती हूँ, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा ये देख के। और एनालिटिकल पोर्शन जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो खुद से पढ़ के आप डेवलप करोगे ऑफ कोर्स, बट जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्ट और ज़्यादा इम्प्रूव आपका होता है। तो सेक्शन सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका। और क्योंकि CSIR नेट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्यूरेसी के साथ जाएं, बिकॉज इट्स नॉट अ स्पीडी एग्जामिनेशन, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। तो वो लाइफ साइंस की क्वालिटी ऑफ कोर्स आपको प्रियंका मैम के साथ में मिलने वाली है। हम स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे, पर पहले हम केमिकल साइंसेज को भी ले आते हैं। हमारा भी स्कूल में एक टाइम पे फेवरेट सब्जेक्ट होता था मैम केमिस्ट्री, बस स्कूल में ही होता था। उसके बाद क्यों नहीं होता है वो बताओ आप। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि CSIR नेट एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट होता है, और CSIR नेट एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्ज़ाम माना जाता है, और इसका मेन रीज़न है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम को केवल हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई हम कर सकते हैं। इसमें मेनली है कि अगर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और चाहे आपने 6 मंथ बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि CSIR नेट एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं, और सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी यहाँ पर होता है। और सेक्शन ए आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड से रिलेवेंट है, सेक्शन बी और सी जो है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेवेंट है, और सेक्शन बी में आपकी मेनली थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। अगर आपकी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी है तब भी आप इस सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन सी सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, अगर जिसको सेक्शन सी आ गया, इसका मतलब उसका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन सी 100 मार्क्स का है। और ये जो 100 मार्क्स है, ये केवल बातों से नहीं आएंगे। 6 मंथ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और इसमें आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। और ये जो 25 क्वेश्चंस है, इसमें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है, ऑर्गेनिक पे आती है, इनऑर्गेनिक पे आती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट को मैडम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है, और उसका रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको स्टार्टिंग से अगर आपको लिंक करके पढ़ना नहीं आता, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको A to Z यानी कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट अगर याद है, सारे ऑर्डर्स अगर याद हैं, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब की बार जो हमारा दिसंबर बैच चालू हो रहा है, और ज़्यादा नए जोश के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ इस बैच को हम, और आप सबको ऑल इंडिया में रैंक फर्स्ट लेकर आना है, ये आप सबका टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल मैम, अभी मैम ऑर्गेनिक के बारे में बता रही थी, तो मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ। जिस स्कूल में मैं हूँ अभी, तो वहाँ पर ओपन बोर्ड के सेंटर्स आते हैं, तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेटर मैंने केमिस्ट्री का वो लिया था वाइवा। और वाइवा जब मैम ऑर्गेनिक का बता रही थी ना, मुझे याद है मैंने एक बच्चे से पूछा था, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा उससे कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। इतना टेक्निकल आंसर उसने दिया, मैम ऑर्गेनिक जो खुद से आ जाए और इनऑर्गेनिक जो खुद से नहीं आता। तो मुझे उससे याद आ गया, तो बात बिल्कुल सही बोली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बेसिक्स क्लियर करने होंगे, और बेसिक्स क्लियर करने हैं साथ साथ में लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में भी ऑफ कोर्स डिस्कशन करना है। अगर मैं बात करूँ दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर, तो 120 प्लस जो है वो आपकी कट ऑफ जाती है। CSI थोड़ा डिफरेंट होता है UGC से, जैसे नेगेटिव मार्किंग तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट और हर क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है वो भी डिफरेंट होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भले ही आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक नई शुरुआत करें, हर चीज़ को दोबारा से समझे। और कोई बात नहीं है, कोई ईगो नहीं है कि मेरे को पता थी ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से सुन लो, दोबारा से पता लगा लो। और उसके लिए जो है वो फ्रॉम द बेसिक्स हम ओरिएंटेशन सेशन पे लेके आने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए लाइव होने वाला है, राइट। तो आपके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि कैसे हम लाइफ साइंस या केमिकल साइंस के साथ में जाने वाले हैं, ऑल इंडिया रैंक के लिए काम करने वाले हैं, उसके ऊपर ऑफ कोर्स मैम बात करेंगे। उससे पहले मैं ये अनाउंस ज़रूर कर देती हूँ कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
ये लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रियंका मैम से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे यही बोला कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट की जो इशू होता है वो होता है उसके डाउट्स, है ना। अभी हम ऑफलाइन ऑनलाइन का भी बात कर रहे थे तो मैम ने यही बोला, मंजू मैम ने, कि ऑफलाइन बच्चा इसलिए प्रेफर कर रहा है बिकॉज वहां पर डाउट बहुत आते हैं और जब टीचर सामने खड़ा होता है तो बच्चा अपना डाउट सॉल्व कर सकता है। तो वो डाउट वाली चीज, वो ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में अभी हम लेके आ रहे हैं यूजिंग दिस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आप डायरेक्टली टीचर्स पे जा सकते हो और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए आने वाली है। एंड फ्री डेमो सेशन, ओरिएंटेशन सेशन आएगा मैम। ओरिएंटेशन सेशन में हमारा टारगेट जो है वो डेफिनेटली रहने वाला है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, हिकअप्स एंड स्ट्रैटेजी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को ब्रीफ कर दीजिए सो दैट वी कैन कम। सो पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस के अंदर क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जो कि लाइफ साइंस में इंक्लूड होते हैं नाउ, अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे आकर के और ये एक ही एग्जाम देते हैं, तो इसकी वजह से सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है लाइफ साइंसेस का। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली बच्चे ये करते हैं कि सबसे पहले तो सिलेबस बहुत बड़ा है तो उसमें कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कुछ यूनिट्स आप, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास एग्जाम में काफ़ी सारे दिए गए हैं इसी वजह से, क्योंकि वर्सेटाइल है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। सो कौन कौन सी यूनिट्स आप स्किप कर सकते हो, इससे रिलेटेड पूरा जो भी आप लोगों को गाइडेंस है वो हम देंगे। आपका बैकग्राउंड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी यूनिट्स चूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, जो आपका थ्योरी है वो बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है, दिन रात सब कुछ जितने नोट्स दो सब रट लेते हैं कि कभी भी पूछो सब ध्यान है, लेकिन जब क्वेश्चन में उसको अप्लाई करने का टाइम आता है तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है कि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है लेकिन इसको मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एग्जाम के अंदर, जिसको पूरी तरह से हम अच्छी तरह से कवर करवाएंगे बच्चे को कि एग्जैक्टली आपका जो थ्योरी है वो कवर कराएंगे और साथ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके लिए आपको क्या अप्रोच लगाना है, किस तरह से उन्हें टैकल करना है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको। नाउ इसके अलावा प्रॉब्लम आती है जो 3 घंटे का टाइम है, वो टाइम के अंदर मेरे जो कई स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के बाद भी वो ऐसी गलतियां कर देते हैं और बाकी स्टूडेंट्स का भी ये रिव्यू होता है कि मैम बहुत लंबा पेपर है, हम लास्ट पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। सो होता ही है कि लास्ट पार्ट में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते और उसके पहले उनका टाइम खत्म हो जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो इस एग्जाम में बच्चे फेस करते हैं। सो वो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है पेपर में, एक एक क्वेश्चन जो आप देख सकते हो वो आप देखो, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे अच्छी तरह से। सो ये सभी अप्रोचेस अगर एक बच्चा अप्लाई कर ले सक्सेसफुली तो डेफिनेटली AIR लाने में कोई डाउट नहीं है। सो ये सभी चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से समझाई जाएंगी कोर्स के अंदर। और कल जो ओरिएंटेशन सेशन है शाम को 7 बजे JRF अड्डा की ऐप पे लाइव आप लोगों के लिए होगा, जहां आप मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी और प्रॉब्लम्स है वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इस लाइव सेशन में ज़रूर आएँ। सो पूरी तरह से मैं गाइड करूंगी और उसके अलावा आपके जो डाउट्स होंगे वो भी हम वहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। यस, सो मंजू मैम आप क्या कहेंगे? कई स्टूडेंट को लगता है कि CSR नेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मेन ये है कि एक तो केमिस्ट्री, मेरी अगर पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें अगर आप कंटिन्यूटी के साथ क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको ज़रूर क्लासेस समझ में आएगी, क्योंकि बीच में इसमें अगर आप बीच से कोई क्लास अटेंड करते हो तो कोई टॉपिक, हर टॉपिक अपने पिछले टॉपिक से लिंक होता है, तो आपको कंटिन्यूटी के साथ अपनी जो क्लासेस हैं वो अटेंड करनी होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लिंक है, सारी जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने बीच में एक भी क्लास स्किप करी तो आपको आगे का जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में नहीं आएगा। और मेन जो रीज़न होता है कि कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हम एग्जाम में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो जाती है, तो उसका मेन रीज़न है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो मेरा ये रहेगा कि अगर मान लीजिए हम वीक में क्लासेस लेते हैं तो संडे को जो भी मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस हुई तो संडे को उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस की मैराथन क्लास हम रखेंगे, ताकि आपको उस टॉपिक के से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो सारे आपके क्लियर होंगे और आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम की जो डिमांड है वो क्या है, CSR में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम जो मिस्टेक करते हैं वो कहाँ पर करते हैं। तो ये सब आप रहेगा। और जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो कल हम अपनी जो लाइव क्लास होगी JRF अड्डा ऐप पर, तो आप वहां पर जरूर आएं।
ताकि हम पूरे सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करें कि सीएसआर नेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है। और ऐसा नहीं है कि आप 50 to 60% आपने सिलेबस कवर किया और आप जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ला सकते हैं। आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीटली 90+ आराम से आपको सिलेबस करना होगा, तभी आप जेआरएफ निकाल सकते हैं। और कल आप 7 बजे जेआरएफ अड्डा ऐप पर हमारी जो लाइव क्लास हो रही है उसे ज़रूर अटेंड करें, ताकि आपकी जो भी क्वायरी है वहाँ पर उससे रिलेवेंट डिस्कशन हो जाएगा और सब्जेक्ट से रिलेवेंट सिलेबस का डिस्कशन हो जाएगा और जो 6 मंथ की पूरी स्ट्रैटेजी है उसका हमारा डिस्कशन होगा। बिल्कुल मैम, और जैसे मैम बोल रही थी ना, तो मुझे समझ में भी आया दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू एक्सेस द क्लास। ऑफ कोर्स एक्सेस करोगे, अलाइन करोगे, तभी हम अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये 3 शब्द लिख दिए। अक्सर मैं अपनी क्लासेस में आपको बताती हूँ ये चीज़। तो आप लोगों के लिए कोर्सेज के बारे में बता दिया है। दोनों लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस के दोनों कोर्सेज आप लोगों के लिए अभी आ चुके हैं। और अब बस ये आपको याद रखना है कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे आप यूजीसी की क्लासेस भी देख रहे हो, जितने भी हमारे सीएसआईआर वाले दोस्त है भाई, जाना ये है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बिंदास ओरिएंटेशन सेशन लो, डेमो सेशन लो, आराम से बिल्कुल दिमाग खाओ दोनों का कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे, आराम से। क्योंकि ऑब्वियसली दोनों बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है काउंसलिंग में भी प्रो हो गए हैं। साइंस वाले लोग वैसे बहुत अच्छे होते हैं काउंसलिंग में, हम तीनों साइंस के हैं तो हम ऐसे बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपकी बढ़िया लॉजिकल काउंसलिंग हो जाएगी। आपको आराम से जो डाउट है आप पूछिए। सिलेबस के बारे में मंजू मैम ने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि एक तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और जो ये समझ गया, मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन गेम छोड़ने वाला है। जो ये समझ गया ना कि यार नहीं करके जाना है, वो उस हमेशा आगे रहता है, हमेशा उसके लिए जीत होती है। तो बस वही चीज़ है। और फिर जब आपको लगे कि हाँ यार मुझे सब समझ में आ रहा है एंड आई वांट टू गो फॉरवर्ड विद दिस कोर्स, तो आप बता दीजिए 20% डिस्काउंट है। कोड सिर्फ सिंपल सा CSIR है, 20% का डिस्काउंट है। आपका जो प्रोडक्ट है, कोर्स है, वो आपको मिल जाएगा 11,200 में। और आराम से कल 7 बजे जाइए, लाइफ साइंस की और केमिकल साइंस की डेमो क्लास लीजिए, जो कि आपका ओरिएंटेशन सेशन है। और उसके बाद में आराम से आप डिसाइड करिए कि आपको कैसे आगे जाना है। एंड नॉट जस्ट दैट, जेआरएफ अड्डा का हमेशा से एक एंथम रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ कोर्स, इट इज ऑलवेज अबाउट मेकिंग दिस लर्निंग सिस्टम बेटर वर्ल्ड। क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम पे हमेशा लोग बात करते हैं और जेआरएफ अड्डा का एक ही थीम है, एस्पायरिंग टू इंस्पायर। यूनानिमसली हम आगे जाएं और हम लर्निंग सिस्टम पे काम करें, क्योंकि देयर आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एजुकेशन सिस्टम हेयर इज नॉट अ वेरिएबल जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, बट लर्निंग सिस्टम इज डेफिनेटली अ वेरिएबल विच वी कैन कंट्रोल। तो हमारी लर्निंग प्रॉपर करते हैं, नॉलेज स्किल को इम्प्रूव करते हैं, नॉलेज सेट को इम्प्रूव करते हैं। रिसर्च वाला पार्ट है भाई, तो थोड़ा बहुत इस पे इंक्लाइन करो कि हम नॉलेज बेसिस पे पढ़ाई करें। सिलेक्शन, जॉब, PhD एंट्रेंस, ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। मेन गोल यही है कि हम नॉलेज बेसिस पे आगे जाएं। और वही चीज़ मुझे लगता है कि हम अब CSIR में भी कर रहे हैं। और इस कोर्स के साथ में भी आपको यही प्रॉमिस कर रहे हैं दैट आपको हर एक दिन बेटर फील होगा। जितना आपको आता था या जैसी पर्सनालिटी आप थे, उससे बेटर पर्सनालिटी बन के आप निकलोगे इस कोर्स से, ये हमारा वादा है। तो बस वही वादा लेकर आए हैं। और अब भाई कोर्स के बारे में हमने बता दिया है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाना है, कैसे क्या करना है, CSIR नेट का कैसे कोर्स चूज करना है। UGC का ले मत लेना, मैं पढ़ाऊंगी नहीं केमिस्ट्री, पहले बता देती हूँ। CSIR का लेना है। और इसके बाद में आप कैसे कोड लगा सकते हो, या फिर हमारी काउंसलिंग टीम को आप कॉल कर सकते हो आराम से, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। वी हैव अ वेरी हेल्पफुल टीम हेयर इंक्लूडिंग एजुकेटर्स, आपके लिए सब हाजिर हैं। तो बस इसी की तरह चलते रहिएगा। और जैसे अपन वीडियो को हमेशा एंड करते हैं एक ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ में कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, स्पेशली CSIR वाले बच्चों के साथ में शेयर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम है जब दोनों को बस ले ही आए हैं अब बड़े दूर से कि नहीं आना ही है और वीडियो बनाना ही है साथ में। मैं भी बहुत खुश हुई, एक्साइटेड हुई आज की फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला दोनों मैम के साथ में। कुछ मुझे लग रहा है मैं भी सीख ही जाऊंगी अब, तो कुछ बेटर कर ही लेंगे अपन। बट इसी के साथ में चलते हैं। एनी लास्ट मोटिवेशनल लाइन, वर्ड्स जो आप दोनों बोलना चाहते हो आपके लिए मैम? ऐसा क्या पॉइंट था जब आपको लगा कि हाँ यार दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू? ऐसा कब लगा आपको फॉर CSIR? तो बच्चे बड़ा मोटिवेट होंगे उसको देख के। मैम बस एक ही लाइन थी जो मुझे लगी और वही मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी। जिस पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे CSIR करना है, ऑल्दो मेरे साथ वाले सभी और हर तरफ से सुनने में आ रहा था बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, क्रैक करना इजी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये करना है। I can do it and I will do it. So can you. If I can do it, then you can also do it and we will do it together.
सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से कि कोशिश करें, अगर अपनी बेस्ट कोशिश करें तो कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, और इसको डेफिनेटली हम लोग क्रैक करेंगे। और हमारा जो फाइनल चैलेंज हमने अपने आप को दिया है वो है कि हमें ऑल इंडिया रैंक्स निकालनी है। सो इसको ज़रूर अचीव करेंगे आप बच्चों के साथ में। मैम, मंजू मैम ने सोच ले बढ़िया। देखिए, सीएसआर नेट एग्जाम केवल सीएसआर नेट एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितने भी एग्जाम हैं वो सारे आपके क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी पूरी डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ 6 मंथ अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम को दे दिए, तो आप तो ये छोड़ो कि सीएसआर नेट एग्जाम क्लियर होगा, केमिस्ट्री से रिलेवेंट हर एग्जाम आपका क्लियर होगा। तो आप ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें कि सीएसआर नेट एग्जाम बहुत ही टफ एग्जाम है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे राह आपकी कितनी भी मुश्किल हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन के साथ में वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलेंगे अब ओरिएंटेशन सेशन में, मैं भी चलती हूँ। आइए थोड़ा लाइफ साइंस पढ़ के अपन देखे बायो थोड़ा निकालते हैं। चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।